भारत में उत्तराखंड की पहाड़ियों पर रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,755 फीट ऊपर हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। भगवान शिव को आराध्य देव मानकर इस मंदिर में प्रतिवर्ष हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। महाभारत में प्रसंग आता है कि पांचों पांडव अपने जीवन के अंतिम समय में हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे। तभी काल भगवान यानी कि ब्रह्म ने एक दुधारू पशु का रूप बनाया और उस क्षेत्र में घूमने लगे जहां पांचों पांडव तप कर रहे थे। दुधारू भैंस को विचरते देख भीम को दूध पीने की इच्छा हुई और भैंस की तरफ दौड़ पड़ा। भीम को अपनी तरफ आता देख भैंस जमीन में समाने लगी। तभी भीम ने भागकर भैंस का पिछला हिस्सा कसकर पकड़ लिया जो कि जमीन के बाहर शेष था। जैसे ही जो भाग भीम ने पकड़ा वो पत्थर का हो गया और बाहर ही रह गया, जिसे आज केदारनाथ धाम से जाना जाता है। उस भैंस अथवा पशु का जो सिर वाला भाग था वो नेपाल में निकला, जिसे आज पशुपतिनाथ से जाना जाता है। लेकिन विचारणीय विषय ये है दोस्तों कि क्या इन स्थानों की पूजा करना सही है? क्या इन स्थानों पर जाने से मोक्ष मिल जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको गहराई से सोचना होगा और अपने उन सद्ग्रंथों को उठाकर देखना होगा जिनमें हमें ज्ञात होगा कि क्या साधना करनी है और क्या साधनाएं त्यागने योग्य हैं। चूंकि हम हिंदू धर्म में प्रचलित साधनाओं की बात कर रहे हैं तो अपने पवित्र ग्रंथ गीता जी को पढ़ेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि केदारनाथ यात्रा करना भक्ति मार्ग और मोक्ष प्राप्ति में सहायक है या नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 14 पढ़ा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया हुआ जाल बड़ा खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते ये इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तर जाते हैं। 15वें श्लोक में कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की जिसकी बुद्धि उठती नहीं वहीं तक सीमित है, जिनका ज्ञान वो असुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, इस गीता के पढ़न मात्र से मोक्ष बताया करते, इसमें लिखे मात्र कराएंगे जब होगा मोक्ष तय। जो इसमें लिखा है ऐसे करेंगे तभी मोक्ष होगा। उसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि इसमें यह लिखा है ऐसे करना चाहिए, 2 अक्षर की बात है। गीता जी के अध्याय नंबर 3 में स्पष्ट लिखा है कि मनमाना आचरण करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन लोक लुभावनी पूजाओं को करने के पीछे आखिर स्वार्थ किसका है, हमें यह भी जानना होगा। क्योंकि हमारे जो पंडित हैं, हमारे जो ब्राह्मण हैं, जिन्होंने हमें इन पूजाओं को करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने इन साधनाओं को करने का हमें लाभ बताया, हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि हमारे सद्ग्रंथ यदि इन पूजाओं को करने के लिए मना करते हैं तो आप लोगों ने इन पूजाओं को करने के लिए हमें क्यों कहा। तो आज ये स्पष्ट हो गया कि हमारे जो सद्ग्रंथ हैं वो किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए, किसी भी प्रकार का व्रत करने के लिए या श्राद्ध निकालने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि केदारनाथ यात्रा के दौरान लाखों लोगों की जान चली गई। यदि ये साधना शास्त्र के अनुसार होती तो उन श्रद्धालुओं को भगवान मृत्यु उपरांत भी अवश्य लाभ देते। लेकिन ये साधना शास्त्र विरुद्ध है तो केवल वो श्रद्धालु पाप के भागी ही बने और परमात्मा से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रह गए। दोस्तों, कहा जाता है कि 400 साल तक ये मंदिर बर्फ में दफन रहा और समय के बवंडर में कहीं खो गया। उसके बाद मान्यता ये हुई कि 508 ईस्वी में जन्मे शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिन्होंने इसी मंदिर के पीछे समाधि ले ली। लगभग 10वीं सदी को मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों, इस मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं। तो क्या यहाँ ये कहना उचित होगा कि लगभग 3-4 महीने भगवान के दरवाजे भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं? शायद ऐसा कहने भर से लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचना लाजमी है, लेकिन क्या सच से मुंह फेरना और अज्ञानता में जीना आत्मा को ठेस पहुंचने से कहीं ज्यादा पीड़ादायक है? और जिस ठेस को लगने का भ्रम एक श्रद्धालु को रहता है वो ठेस आत्मा को नहीं
मन को लगती है, और मन तो स्वयं झूठ अथवा काल का अंश है। आत्मा हमेशा सच अथवा परमात्मा के विधान अनुसार भक्ति करना चाहती है। इसलिए हम सभी श्रद्धालुओं को चाहिए कि हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, और शास्त्र के अनुसार भक्ति केवल तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं।